प्रेस करो। ठीक है, लास्ट क्लास में हम बिल बाय डिटेल स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, आज इसी को फिनिश करेंगे। ठीक है, बिल बाय डिटेल क्या होती है हम देख चुके थे लास्ट क्लास में कि व्हाट इज बिल बाय डिटेल। ठीक है, किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन को हम इजीली बस उसकी बिल वाइज के अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हैं, उसको इजीली सर्च कर सकते हैं एंड उसको इजीली पेमेंट के लिए आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल बाय डिटेल में आगे हम देखते हैं। ये दो तरह के रेफरेंस मिलते हैं हमें देखने को पहली बार। ठीक है, टाइप ऑफ बिल बाय डिटेल इन टैली ईआरपी 9। तो पहला है आपका न्यू रेफरेंस एंड सेकंड है आपका अगेंस्ट रेफरेंस। ठीक है, न्यू रेफरेंस कहाँ पे यूज होता है वो बता दूं मैं आपको। This is used at the time of passing sale and purchase entries, which will be or against reference entries and passed under sundry debtors and creditors। नॉर्मली न्यू रेफरेंस का यूज हम कहाँ करते हैं? सबसे पहले फॉर एग्जांपल मान लो आपने कोई परचेज या सेल की, क्रेडिट परचेज सेल है वो, जिसमें आपके क्रेडिटर्स एंड डेटर्स बन के तैयार होते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास न्यू रेफरेंस का ऑप्शन आता है, तो वहाँ से न्यू रेफरेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं भी करते हैं तभी बाय डिफॉल्ट न्यू रेफरेंस ही जाता है, क्योंकि वो फर्स्ट एंट्री होती है, वहाँ से हमें डेटर और क्रेडिटर्स मिलते हैं। ठीक है, तो वो एंट्री हम पास ऑन कर देते हैं सेल या परचेज की। ठीक है, जो हम आगे अगेंस्ट रेफरेंस में यूज करेंगे। ठीक है, अगेंस्ट रेफरेंस में हम क्या करेंगे? दिस रेफरेंस इज यूज्ड व्हेन वी पास रिसीट एंट्रीज और पेमेंट एंट्रीज अगेंस्ट द रेफरेंस क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज सच एज सेल एंड परचेज। अब देखो यहाँ पे इसका यूज हम कहाँ करते हैं? न्यू रेफरेंस का यूज करते हैं अगेंस्ट रेफरेंस में। अगेंस्ट रेफरेंस में हम क्या करते हैं? अगेंस्ट रेफरेंस में हम पास करते हैं रिसीट या पेमेंट की एंट्री, और वो एंट्री हमें कहाँ से मिली हुई होती है? हमने जो पहले सेल या परचेज करी होती है। अगर हमने सेल करी है तो हमें रिसीट एंट्री करनी पड़ेगी, अगर हमने परचेज करी तो हमें पेमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। यानी कि सामान लिया है तो पैसे देने पड़ेंगे और सामान दिया है तो पैसे लेने पड़ेंगे। तो उन डेटर्स या क्रेडिटर्स को जिनको हम पे आउट करते हैं या जिनसे हम रिसीव करते हैं मनी, ठीक है, तो उन उस केस में हम यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस यूज करते हैं। ठीक है, अगेंस्ट रेफरेंस का यूज आप हमेशा तब करोगे जब न्यू रेफरेंस आपका क्रिएट हो चुका होगा, यानी कि न्यू रेफरेंस हम यूज कर चुके हैं कहीं, और फिर उस न्यू रेफरेंस के बेस पे हम कोई नेक्स्ट एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखने में मत जाओ, पहले मेरी बात को समझो। ठीक है, तो ये दो तरह के रेफरेंस हैं जो एक साथ काम करते हैं, न्यू रेफरेंस एंड अगेंस्ट रेफरेंस। ठीक है, न्यू रेफरेंस आपकी एक न्यू एंट्री जो होती है उसको हम जनरेट कर देते हैं, और अगेंस्ट रेफरेंस से हम अपने न्यू रेफरेंस जो हमने क्रिएट करा होता है उसी को हम यूज करते हैं अपने अगेंस्ट रेफरेंस में पेमेंट्स के लिए, रिसीट्स के लिए। मतलब उस एंट्री की कोई रिलेटेड सेकंड एंट्री हम करते हैं तब हम यूज करते हैं अगेंस्ट रेफरेंस को। ठीक है, हैंड रेस करो, यहाँ तक समझ में आया आप सबको? ये दोनों रेफरेंसेस आप लोगों को समझ में आए? हाँ, ओके, ठीक है, अब आप इन दोनों को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इन दोनों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।
ओके, यहाँ तक हो गया आप सबका। न्यू रेफरेंस एंड अगेंस्ट रेफरेंस ये दोनों हो गए आप सबके। हैंड रेस करो। किस किस के नहीं हुए? कोई ऐसा बच्चा है जिसके नहीं हुए हैं यहाँ तक? वैसे हो गए होंगे सबके। ठीक है, सबके हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हम देखते हैं। ठीक है, एडवांस का रेफरेंस। ठीक है, एडवांस का जो रेफरेंस है ये भी आपका सेम काम करता है न्यू रेफरेंस की तरह ही। ठीक है, इसमें 4 रेफरेंस हैं हमारे। इसके बाद एक और है आपका ऑन अकाउंट। तो इसमें 4 रेफरेंस हैं बट दो दो के पेयर में है। ठीक है, जैसे न्यू रेफरेंस, अगेन रेफरेंस, एंड एडवांस एंड ऑन अकाउंट रेफरेंस। इस तरह से ये आपके रेफरेंस हैं। तो एडवांस भी आपका सेम काम करता है न्यू रेफरेंस की तरह, यानी कि कोई आपकी पहली पेमेंट हो रही है, ठीक है, या पहली कोई रिसीट हो रही है, पहली फर्स्ट एंट्री हो रही है कोई, ठीक है, यानी कि वो एंट्री किसी से रिलेट नहीं करती, तो आप वहाँ पे सिलेक्ट करते हो एडवांस रेफरेंस। ओके, तो इसको भी नोट डाउन कर लो, फिर इसको समझाते हैं ऑन अकाउंट के साथ ये कैसे काम करता है। फिर इसको नोट डाउन करो, फिर इसको समझाते हैं कि ये एडवांस और ऑन अकाउंट एक साथ किस तरह से काम करते हैं। ओके, ठीक है, हैंड रेस करो, किस किस बच्चे ने यहाँ तक कर लिया है एडवांस तक। ठीक है, सबका हो गया होगा लगभग, काफी टाइम है। लक्की, मान्या, मेघा, सरिता हो गया आप लोगों का? हैंड रेस क्यों नहीं करते फिर? हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है। एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, ऑन अकाउंट आपका यहाँ से है। ठीक है, जिस तरह से न्यू रेफरेंस एंड अगेंस्ट रेफरेंस काम करते हैं, सेम आपके एडवांस रेफरेंस और ऑन अकाउंट रेफरेंस भी काम करते हैं। एडवांस रेफरेंस जैसे मैंने बताया आपको, तब आप इसका यूज करते हो जब आप कोई एडवांस रिसीव करते हो अमाउंट, या फिर कोई एडवांस अमाउंट पे करते हो आप एडवांस में।
ठीक है। उससे रिलेटेड एंट्री आपकी जो भी फ्यूचर में होगी उसमें आप यूज करोगे ऑन अकाउंट का। ठीक है। ऑन अकाउंट में क्या है, देखो, एन इंटरेस्ट रिसीट एंट्री, इंटरेस्ट पेमेंट एंट्री uses these type of references, but apart from these, this type of references also used when we are unsure of as of against which bill the sum of settled by the debtor। ठीक है। नॉर्मल इसका यूज हम एडवांस के जो सेकंड एंट्री है उसके लिए तो करते ही हैं, मगर हम इसका यूज हम इसलिए भी कर सकते हैं जब हम अमाउंट को लेके अनश्योर होते हैं। यानी कि जब अगेंस्ट रेफरेंस का हम यूज कर रहे हैं तो हमें पता है कि भाई कितना अमाउंट हम दे रहे हैं या फिर कितना अमाउंट ले रहे हैं। मगर इसमें क्या होता है, जब आप लमसम अमाउंट देते हो, ठीक है, यानी कि जैसे 11,000 रुपए का आपका डेटर है, तो डेटर ने आपको कितने दिए, 10,000 रुपए सेटलमेंट में दे दिए, तो हम पूरे ऑन अकाउंट पे जाके उसके 11,000 की जगह 10,000 की एंट्री कर देंगे इस तरह। ठीक है। जो भी सम आपका सेटल्ड होता है डेटर के द्वारा, तो वो हम उसके लिए भी ऑन अकाउंट का ही यूज करते हैं। So all those type of entries are kept under this reference till the time it gets cleared as to which invoice the sum relates to। ठीक है। यानी कि जिस इनवॉइस से से भी सम जो अमाउंट होता है वो रिलेट करता है, वो एक टाइम आने के बाद, जब भी उसका एक फिक्स टाइम आ जाता है उसके बाद वो क्लियर हो जाती है। ठीक है। तो इस तरह से आपकी एडवांस एंड ऑन अकाउंट काम करते हैं। ठीक है। तो उसको भी नोट डाउन कर लो आप लोग।
यहाँ तक हो गया सब बच्चों का? ठीक है, ऑन अकाउंट तक। हाँ, थ्योरी हमने स्टार्ट करी थी ज्योति लास्ट क्लास में ही। ठीक है, व्हाट इज बिल बाय डिटेल, तो ऊपर का जो पार्ट था आपका वो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। ठीक है, इसके बाद आपके कुछ बेनिफिट्स हैं। ठीक है, कि मेंटेनिंग बिल बाय डिटेल को मेंटेन करने से आपके क्या बेनिफिट होंगे, ये मैं आपको एक बार लिखवा देता हूँ। एक मिनट। ठीक है, 4 पॉइंट्स हैं इसके, इसको भी नोट डाउन कर लो आप लोग। बेनिफिट्स ऑफ मेंटेनिंग बिल वाइज डिटेल, टैली में हम बिल वाइज डिटेल को किस लिए यूज करते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या क्या है। ठीक है, मेनली आपके बेनिफिट्स वगैरह ही पूछे जाते हैं कि इस फीचर का या फिर ये जो फीचर हमें दे रखा है इसका यूज क्या है, ये कितना यूजफुल है। ओके, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, 4 पॉइंट्स इसको जल्दी नोट डाउन हो जाएंगे, फिर इसको समझा देंगे क्या क्या है। नहीं, ज्योति थ्योरी प्रोवाइड कैसे करवा सकते हैं, आप लास्ट क्लास वाली वीडियो देख सकते हो ना, उसमें वीडियो में आप अगर आपका कुछ छूटता है तो उस वीडियो से आप कंप्लीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरी वाली भी वीडियोस में ही आता है थ्योरी भी, तो अगर कोई आपकी थ्योरी छूटती है किसी दिन की या कोई आपकी क्लास एब्सेंट होती है पिछले कुछ दिनों में, तो उसकी आप वीडियोस देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है।
17 जून। कोई इशू नहीं है ज्योति, आप देख लो उसमें से वीडियोस वगैरह देख लो, तो उसमें भी लगभग सेम प्रैक्टिकल थ्योरी भी कई क्लास में तो मैं मिक्सअप करवा देता हूँ। ठीक है, तो उसमें प्रैक्टिकल थ्योरी आपका उसी में मिल जाएगा। ओके। हाँ ठीक है, ये 4 पॉइंट सब ने बच्चों ने नोट डाउन कर लिए। IECS के ऐप पे मिलती हैं ज्योति वीडियोस, वहाँ से आप वीडियोस देख सकते हो डाउनलोड करके, या जैसे भी मुझे तो वहाँ पे आपकी जो मैं क्लास लेता हूँ ऑनलाइन, तो उसकी क्लास की रिकॉर्डिंग जाती है आपके IECS के ऐप पे। ओके ठीक है ज्योति। ठीक है, अब देखो ये 4 पॉइंट्स आपको समझा देते हैं। ठीक है, इनमें कोई ज़्यादा खास नहीं है। हाँ, टू इजीली मेंटेन जनरेट आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट ऑफ रिसीवेबल एंड पेबल। अब देखो यहाँ से तो जो हमने न्यू रेफरेंस और अगेंस्ट रेफरेंस यूज किया था, देखो उसका बेनिफिट तो आपका ये है कि आप इजीली मेंटेन कर सकते हो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, यानी कि किस पार्टी ने या किस रिसीवेबल या पेबल ने आपको कितना पैसा दे दिया है, कितना रहता है, इजीली आप देख सकते हो या फिर जनरेट कर सकते हो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, यानी कि कितना बचता है। सेकंड है आपका टू मेंटेन एंड ट्रैक अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट पेबल बेस्ड ऑन एवरी बिल। ठीक है, यानी कि सेम पार्टी के साथ अगर हमने अलग अलग एंट्रीज, अलग अलग ट्रांजेक्शन करी हैं, तब भी आप उसको इजीली मेंटेन या फिर ट्रैक कर सकते हो पूरे अमाउंट अकाउंट को। ठीक है, हर ट्रांजेक्शन करी है तो किस बिल पे आपका कितना अमाउंट स्पेंड हुआ है, किस बिल से आपको कितना अमाउंट रिसीव करना है, तो वो सारी चीज आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड है आपका द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ दिस कैपेबिलिटी इज द स्पीड एंड ईज विच इज इनेबल्ड बाय टैली ERP 9। देखो सबसे मेन बेनिफिट जो इसका है इस फीचर का, बिल बाय डिटेल का, ये क्या है, स्पीड। स्पीड और इजीली आप इसको एक जगह देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका मेन चीज है। ठीक है, हेल्प इन जनरेटिंग एज वाइज एनालिसिस रिपोर्ट फॉर रिसीवेबल एंड पेबल। ठीक है, एज वाइज डिटेल ये भी एक तरह का फिल्टर का काम करता है, एज वाइज एनालिसिस। जैसे आप पीरियड के अकॉर्डिंग देखते हो, जैसे आप फॉर एग्जांपल डे बुक देखते हो, डे बुक में भी आप एक पीरियड सेट कर सकते हो, यानी कि अप्रैल से लेके आपको जून जुलाई तक का देखना है, अप्रैल से लेके अगस्त तक का देखना है, अप्रैल से लेके मई तक का देखना है, तो एक पीरियड सेट कर देते हो। तो ऐसे ही आपका एक फीचर और होता है एज वाइज एनालिसिस, ये भी मैं आपको करवा दूंगा। एज वाइज एनालिसिस, एज वाइज एनालिसिस में होता क्या है कि किस डेटर, जो कोई भी डेटर है हमारा या कोई भी क्रिएटर है, वो किस टाइम से हमारा डेटर है क्रिएटर है, तो उसकी एज हमारे बुक्स में उसकी कितनी एज है, कि किस टाइम से हम उसके साथ एंट्रीज या ट्रांजेक्शन कंटिन्यू कर रहे हैं क्रेडिट पे, उधार पे। ठीक है, तो यहाँ से हम एज वाइज डिटेल, एज वाइज एनालिसिस के हिसाब से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एज वाइज जो एनालिसिस बनता है, ये भी हमारा कहाँ से बनता है, बिल वाइज डिटेल की हेल्प से ही बनता है। ठीक है, बनता ऑटोमेटिक है, पर आपको मैं देखना बता दूंगा कि किस तरह से इसको देखते हैं। ठीक है, आप बस बिल वाइज एंट्री, बिल वाइज की यूज करके, डिटेल की यूज करके आप एंट्रीज करते जाओगे, तो ये एज वाइज डिटेल आपकी ऑटोमेटिक बनती जाएगी, आपको बनानी बार बार मेंटेन नहीं करनी पड़ती, ऑटोमेटिक मेंटेन होती है बैकग्राउंड में, जैसे आपकी ये ट्रायल बैलेंस वगैरह मेंटेन होता है इस तरह से। ठीक है, तो अभी समय है, अभी आप क्या करो, एंट्रीज करो फटाफट से। जैसे पहले एक परचेज की एंट्री करोगे, तो देन आपको उस परचेज की एंट्री में जो बिल आप डालोगे, और उस परचेज का जब आप पेमेंट करोगे नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट डे जब भी करोगे, तो वहाँ पे आप अगेंस्ट रेफरेंस इजीली यूज कर सकते हो।
ठीक है। और इस सब के लिए आपको पहले फीचर अकाउंटिंग फीचर पे जाके बिल वाइज डिटेल का जो ऑप्शन है वो आपको इनेबल करना होगा। तो पहले आप उस फीचर को इनेबल करो एंड देन उसके बाद अकाउंटिंग एंट्रीज करो, तो आप इजीली इसको कर पाओगे। ये ऑटोमेटिक ये जो ऑप्शन है आपके ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाते हैं, आप बस उनको यूज करो, सिलेक्ट करो। ठीक है। और कोई डाउट होता है तो ये पूछ लो। ठीक है, वैसे इनमें डाउट नहीं है, आपके नॉर्मल अकाउंटिंग एंट्रीज की तरह अकाउंटिंग वाउचर में एंट्रीज करते हैं नॉर्मली, सेम वैसे ही है, बस इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करना पड़ेगा अब आपको। ठीक है, जब कोई पार्टी बनाते हैं जिसको हम क्रेडिट पे सामान दे रहे हैं या उससे ले रहे हैं, तो आप उसके पार्टी बनाते हो, तो जब उसका ग्रुप सेलेक्ट करते हो डायरेक्टर क्रेडिटर, तो उसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है बिल बाय डिटेल का। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप उसको यस करोगे, इनेबल करोगे बिल बाय डिटेल को, और उसका क्रेडिट पीरियड भी सेट कर सकते हो कि हम भाई इसको कितने दिन के लिए पैसे दे रहे हैं, फिर से कितने दिन के लिए पैसे ले रहे हैं, तो वो चीज़ भी आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें आपकी आती हैं बिल बाय डिटेल के अंदर। ठीक है, एंट्रीज को आप करो। पहले आप कोई परचेज की एंट्री करना, देन वहाँ से जो क्रेडिटर बनता है उसको आप पेमेंट करना, तो पेमेंट करोगे तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक अमाउंट का ऑप्शन आ जाएगा, अगेन रेफरेंस सेलेक्ट करोगे और वहाँ से आपको टोटल अमाउंट शो हो जाएगा। अब हम चाहें तो टोटल अमाउंट पे कर सकते हैं, या फिर चाहें तो हम हाफ अमाउंट या जितना भी हम चाहें उतना अमाउंट पे कर सकते हैं अगेन रेफरेंस की मदद से।
ये करके देखा आप लोगों ने यहाँ तक? ठीक है, तो इस तरह से आपके जो रेफरेंसेस के ऑप्शन हैं वो ऑटोमेटिक आ जाते हैं, बस आपको उनको यूज करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। ठीक है। और अगर कोई डाउट आते हैं तो आप पूछो। अगर किसी को कुछ पूछना होता है तो वो उसमें लिखा करे क्वेश्चन में कि क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन मार्क से मुझे समझ नहीं आता ना, मैं यहाँ पे व्हाट्सअप चैट कर रहा हूँ आप लोगों से कि मैं आपसे पूछूंगा कि क्या परेशानी है आपको। हर कोई डाउट है तो उसको स्पेशल लिखो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे, कि जो भी लिख रहा है, मैं नाम नहीं ले रहा भी उसका। कहाँ पे लिखा है आपने? आपके दो क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे, एक तरह से दोनों पे आपने क्वेश्चन मार्क लगा रखे हैं मेरे सामने। और अब आप पूछो थर्ड वाले का, बता दो। थर्ड वाले का जो है प्राइमरी बेनिफिट, आपका मेनली जो बेनिफिट मिलता है आपका बिल बाय डिटेल से, ये आपका मिलता है स्पीड और इजी टू ट्रैक। यानी कि स्पीड, एक तो स्पीड मिल जाती है। स्पीड कैसे? आपको कोई टोटल अमाउंट बार बार पीछे जाके देखना नहीं पड़ता, आपको सीधा अगेंस्ट रेफरेंस के मेन्यू में ही आपको टोटल अमाउंट भी दिख जाता है उस पुरानी ट्रांजेक्शन में। तो आप अपने वहाँ पे भी चेक कर सकते हो, मेरे जो आपने जो मैसेज भेजे मेरे पास वही मैसेज आते हैं। ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि क्यों झूठ बोलोगे या क्यों नहीं बोलोगे, डजेंट मैटर टू मी। ठीक है, स्पीड बढ़ाता है एक तो आपका, ताकि आप ट्रांजैक्शन को इजीली ट्रैक कर पाओ, और इजीली बना देता है कि आप किसी भी ट्रांजैक्शन को इजीली चेक कर पाओ, रीचेक कर पाओ, टैली कर पाओ, जो भी करना है वो चीज़ आप स्पीड से कर पाओ और इजीली कर पाओ। ये आपका थर्ड आंसर। ओके, और किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है आज की क्लास में तो वो पूछ सकता है कि, बाकी एक बार आप उसकी प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिकल में तो कोई इतना खास डिफिकल्ट टास्क नहीं है ये। ठीक है। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? चलिए, अच्छी बात है। क्लास फिनिश करते हैं फिर।